ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। के न्यूज पर बुलेटिन का सिलसिला यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन एक बार फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। शिवरात्रि पर शिव मंदिरों में भक्तों का हुजूम। मंडी में सुबह से ही लगा भक्तों का तांता। डीसी मंडी देवेश कुमार ने शिवरात्रि महोत्सव की दी बधाई। कहा, इस बार सबसे ज्यादा देवी देवताओं को भेजा गया है आमंत्रण। बैजनाथ में भी शिवरात्रि पर लोगों में दिखा भारी उत्साह। ऐतिहासिक बैजनाथ शिव मंदिर में हुआ पारंपरिक श्रृंगार। और मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने मंडी में कार पार्किंग कम कमर्शियल परिसर का किया शिलान्यास। पार्किंग कॉम्प्लेक्स बनाने पर आएगा 35 करोड़ का खर्चा। मंडी में पिछले 4 दिनों से जारी इंटर की क्रमिक भूख हड़ताल बुधवार देर शाम मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के आश्वासन के बाद खत्म हो गई। देर शाम पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा ने भूख हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों को जूस पिलाकर भूख हड़ताल समाप्त करवाई। पिछले 4 दिनों से अपनी मांगों को लेकर मंडी में क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे इंटर की हड़ताल बुधवार देर शाम समाप्त हो गई। हम आपको बता दें, मुख्यमंत्री आजकल मंडी के दौरे पर हैं और इंटर का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिला है और उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत भी करवाया है। मुख्यमंत्री द्वारा उनकी मांगों को जल्दी ही हल करवाने के आश्वासन के बाद इंटर की हड़ताल समाप्त हो गई। पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा ने भूख हड़ताल पर बैठे लोगों को जूस पिलाकर हड़ताल को खत्म किया। ये जो हमारे इंटेक से जुड़े कामगारों की जो भूख हड़ताल मंडी में होने जा रही थी, इसमें आज हमारे सारे जितने भी इंटेक से जुड़े कामगार थे, सब लोग जो है मुख्यमंत्री वीरभद्र से मिले और माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इस पर मजदूरों को आश्वासन दिया कि वो शीघ्र इस पर जो है पूरा एग्जामिनेशन करके पूरी जांच पड़ताल करके जो है सभी मजदूरों को जो है काम पर जो है लगाने का उन्होंने आश्वासन दिया। और उन्होंने जो है जो भूख हड़ताल थी 3-4 दिनों से मजदूरों की शेरी मंच में होने जा रही थी, इसमें उन्होंने माननीय मंत्री अनिल शर्मा जी को आदेश दिया कि वो मजदूरों को जाकर जूस पिलाकर हड़ताल को ख़त्म कर दें और शीघ्र ही मजदूरों को जो है जो उनकी मांगों के बारे में जो आज माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष हमने जो एक ज्ञापन दिया, उसमें उन्होंने शीघ्र इसमें अमल करने की बात कही है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करते हैं और माननीय अनिल शर्मा जी का भी धन्यवाद करते हैं। और शीघ्र जो है हमें पूरा विश्वास है मुख्यमंत्री वीरभद्र के ऊपर कि वो मजदूरों को शीघ्र न्याय देंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद इंटक ने अपनी हड़ताल तो खत्म कर दी है, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि उनकी मांगें पूरी होती भी हैं या मात्र आश्वासन तक ही सीमित होकर रह पाती हैं। कैमरा पर्सन संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जिला मुख्यालय कुल्लू के देव सदन में फिलैटलिक प्रदर्शनी का समापन हुआ। 2 दिवसीय इस डाक संग्रह प्रदर्शनी का समापन मंडी के अधीक्षक डाक मंडल द्वारा किया गया। इस प्रदर्शनी में भारत पाकिस्तान के विभाजन से लेकर राजाओं के समय की भी डाक टिकटों का प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनी में कई स्कूली बच्चों ने भी भाग लिया। भारतीय डाक विभाग द्वारा कुल्लू के देव सदन में 2 दिवसीय टिकट संग्रह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस टिकट संग्रह प्रदर्शनी में लोगों ने अपनी कई सालों से इकट्ठा की गई टिकटों का प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शनी को देखने के लिए कई स्कूली बच्चों ने भी भाग लिया। इस प्रदर्शनी में दुर्लभ टिकटों को प्रदर्शित किया गया है। मेरे पास सारे संसार की, भारत की 3000 से अधिक स्टैम्प्स हैं और मैं इनकी प्रदर्शनी कांगड़ा, मंडी, सुंदरनगर कई जगह पर कर चुका हूँ। इसमें कुछ बहुत रेयर स्टैम्प्स भी हैं। एक स्टैम्प 1911 में महात्मा गांधी जी की बनाई गई, उसकी वैल्यू 100 रुपया थी और वो पहली संसार की ऐसी स्टैम्प है जो खादी कपड़े के ऊपर बनाई गई है। फिर यहाँ मेरे पास कुछ स्टैम्प्स हैं जो बिफोर पार्टीशन हैं, जब हमारे देश में भिन्न भिन्न राज्य होते थे, जयपुर स्टेट, चंबा स्टेट, दूसरी स्टेट्स, और हर एक स्टेट की अलग अलग स्टैम्प्स होती थी। तो इसमें जयपुर स्टेट, ओरछा स्टेट,
के स्टैम्प्स हैं। बहुत सी स्टैम्प्स ऐसी हैं जब पार्टीशन के बाद पाकिस्तान को भेज दी गई थी। क्यों? पाकिस्तान में कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, तो उनको भारत से स्टैम्प्स दी गई, उनके ऊपर वो अपनी मोहर लगाते थे और वो यूज़ करते थे। भवानी प्रसाद ठाकुर ने जानकारी देते हुए कहा कि संग्रह की हुई टिकटों को फिलैटलिक का नाम दिया जाता है, जिसका उद्देश्य समाज में जागृति फैलाना और शिक्षा देना होता है। भारत सरकार का उद्देश्य लोगों में एक जागृति फैलाना है, शिक्षा देना है और विषय वस्तु, किसी विषय वस्तु पर ज्ञानवर्धक सामग्री उसको प्रदान करना है। तो इस विषय में पिछले कल और आज 2 दिवसीय हमारी यहाँ कार्यशाला का आयोजन किया गया कुल्लू में, देव सदन कुल्लू में। तो उसमें लगभग 5-6 स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया और काफ़ी रुचि दिखाई है। ऐसी प्रदर्शनियों के माध्यम से जहां लोगों को पुरानी और दुर्लभ टिकटें देखने को मिलती हैं, वहीं इसके माध्यम से वे अपनी पुरानी संस्कृति और सभ्यता से भी परिचित होते हैं। के न्यूज़ के लिए कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। चलिए तो के न्यूज़ में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। श्री हरिहर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर गुटकर मंडी में अब आप पा सकते हैं विभिन्न प्रकार के रोगों का इलाज। यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर प्रमोद सिन्हा, जो करते हैं हृदय, मधुमेह, माइग्रेन, सिरदर्द, दमे इत्यादि सभी प्रकार की बीमारियों का सफल इलाज। डॉक्टर देवेंद्र मरवा, जो करते हैं सभी प्रकार के पेट के रोगों, पेट दर्द, पित्ते की पथरी, गाल ब्लैडर की पथरी, अल्सर, हर्निया, शरीर पर सभी प्रकार की गांठों का सफल इलाज और ऑपरेशन। डॉक्टर अमित कौशल, सभी प्रकार की कान, नाक, गले व हेड नेक कैंसर के रोगों का सफल इलाज व ऑपरेशन। डॉक्टर मौल श्री लता शर्मा, जो करती हैं सभी प्रकार के महिला रोगों का सफल इलाज। डॉक्टर शिवांगी शर्मा, जो करती हैं सभी प्रकार के चर्म रोगों व सौंदर्य समस्याओं का सफल इलाज। डॉक्टर पीपी सिंह, जो करते हैं शरीर की सभी हड्डियों के दर्द का इलाज व घुटने, कंधे, कूल्हे के ऑपरेशन और ज्वाइंट रिप्लेसमेंट। इसके अलावा अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, सभी प्रकार के खून टेस्ट, इको टेस्ट, टीएमटी, 24 घंटे फार्मेसी, एम्बुलेंस और इमरजेंसी सुविधा भी उपलब्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें श्री हरिहर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर गुटकर। अब चला गया लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियों का रिवाज, जब उपलब्ध हैं एल्युमिनियम फैब्रिकेशन से जुड़े एक्सपर्ट्स MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, जो आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर बनाते हैं एल्युमिनियम डोर्स, विंडो, ऑफिस चैम्बर, स्टील रेलिंग, बॉल्स्टर रेलिंग, ग्रिल व गेट आदि। साथ ही यहाँ उपलब्ध हैं ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन और आधुनिक स्टील और एल्युमिनियम कटर। तो आज ही पहुंचे MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, 124/12 रामनगर नामधारी गुरुद्वारा के नजदीक मंडी। सचदेवा कॉलेज मंडी हिमाचल प्रदेश का नंबर 1 कोचिंग संस्थान है, जहां मुख्यतः मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग AIPMT, AIIMS, BSc नर्सिंग, फार्मेसी, IIT, JEE व पैट की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उच्च शिक्षा प्राप्त व अनुभवी शिक्षकों द्वारा कराई जाती है। इसके अलावा यहाँ बैंक POs, बैंक क्लर्क्स, NDA, CDS, आर्मी, पुलिस, पटवारी, CTET, JBT TET, HP TET आदि की भी कोचिंग उपलब्ध है। सचदेवा पिछले 14 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है और हमारे संस्थान में हजारों विद्यार्थी कोचिंग लेकर चयनित हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सचदेवा कॉलेज, कोचिंग डिवीजन, पडल, मंडी। इस महाशिवरात्रि के पर्व को एक आपसी सामंजस्य के रूप में मनाएं, हर धर्म के लोग इकट्ठे हों और उसके अब बाद हम अपने आपसी तालमेल से एक ऐसा संदेश इस समाज में रखें जिससे हमारे देश की इस विश्व में उन्नति हो। इन्हीं उदाहरणों के साथ मैं समस्त प्राणी जगत को
बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि प्रत्येक नागरिक हमारे इस छोटी काशी के साथ साथ पूरे भारत प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए पूरा प्रयत्न करेगा। बैजनाथ में भी शिवरात्रि के अवसर पर सुबह से ही शिव मंदिर में श्रद्धालुओं की कतारें लगी हुई हैं। बैजनाथ के इस ऐतिहासिक मंदिर में दूर दूर से लोग दर्शनों के लिए आते हैं। इस मंदिर का इतिहास भी काफी पुराना माना जाता है। तीनों लोक में तू ही तू, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। ऐशम धौलाधार के आंचल में राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई पर भगवान शिव की बैजनाथ नगरी स्थित है। कल कल की आवाज करती बिनवा खड्ड के किनारे स्थित बैजनाथ कस्बे में पर्यटन व धर्म का अनूठा संगम है। बैजनाथ स्थित ऐतिहासिक शिव मंदिर की विश्व मानचित्र पर अपनी एक अलग ही पहचान है। बैजनाथ शिव मंदिर 9वीं शताब्दी का बना हुआ बताया जाता है। शिखराकार शैली से बने इस मंदिर की शिल्पकला अपने आप में अनूठी है। मंदिर का संबंध रावण की तपस्या से भी जोड़ा जाता है। इस मंदिर का निर्माण महाराजा संसारचंद के समय में किया गया था और ये दक्षिण शैली का उत्तर भारत का सबसे प्रसिद्ध और सबसे सुंदर मंदिर माना जाता है। जो भी व्यक्ति एक बार यहाँ आता है वो यहाँ पर बड़े बार बार आने की कामना करता है। भगवान शंकर जहाँ कहीं भी उनके शिवलिंग स्थापित हैं उन शिवलिंगों में प्रवेश करते हैं और ये माना जाता है कि वो साक्षात आकर के वहाँ पे विराजित होते हैं। इस कारण से शिवरात्रि में सभी लोग जो है बड़ी श्रद्धा से मंदिरों में आते हैं। मंदिर को एक ही चट्टान से तराश कर बनाया गया है। यहाँ पर बैठे नंदी बैल भी एक आकर्षण का केंद्र रहते हैं। सावन महीने के प्रत्येक सोमवार को बैजनाथ में मेले लगते हैं। सावन महीने के प्रत्येक सोमवार को हजारों श्रद्धालु सुप्रसिद्ध खीर गंगा घाट में पवित्र स्नान कर अपने इष्ट देवता भगवान शिव की पूजा अर्चना कर पुण्य कमाते हैं। इस मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी में मयूक और अहुक नाम के 2 भाइयों ने करवाया था। मंदिर की कला शैली को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। यहाँ पर श्रावण मास, शिवरात्रि और तारा रात्रि बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं और उन त्योहारों में से शिवरात्रि बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। इसमें बहुत बड़ा महारूप यज्ञ होता है। उसमें कम से कम 13 पंडित वेद मंत्रों के उच्चारण द्वारा रोज़ विभूति डालते हैं और पाठ करते हैं। एकादश सूत्र का रोज पाठ होता है। यहाँ पर रावण ने बैठ के कई हजार वर्ष विश्व विजयी होने का तप किया। 9 वर्ष काट के आत्म के 9 वर्ष युग किया। इनको कई लोग विद्वान लोग इनको तेजोलिंग भी कहते हैं। शिव और पार्वती सहित है। ये जो विग्रह अंदर भगवान की मूर्ति है वो शिव और शक्ति सहित है, अर्धनारीश्वर। मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग का इतिहास रावण के तप से जोड़ा जाता है। के न्यूज के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। पूरे सराज विधानसभा क्षेत्र में शिवरात्रि पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शिवरात्रि के अवसर पर आज सुबह से ही क्षेत्र के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। पूरे सराज क्षेत्र में आज सुबह से ही शिवरात्रि के अवसर पर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही मंदिरों में लोग भारी तादाद में शिव के दर्शन के लिए आ रहे हैं। सराज में शिवरात्रि मनाने का एक अलग ही अंदाज है। जंजैली घाटी के एकमात्र पांडवकालीन शिव मंदिर मगरू महादेव में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया है। देश भर के शिव भक्त इस अवसर पर जहां उपवास रखते हैं, वहीं इस क्षेत्र के लोग भरपूर जश्न मनाते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र के लोग खुद को वर पक्ष का मानते हैं। अपने आप को जो है शिव जी के वर के रूप में मानते थे। वर के मानने से हम इस दिन जो है हर घर में जो है बकरे काटते थे और इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाते थे। मगर ये परंपरा अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। इसकी जगह जो है लोग जो है आटे के बकरे वगैरह बनाते हैं और उनको रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं और वो स्पेशल प्रतीक जो है वो रखा जाता है। और धीरे धीरे परंपरा जो है आस्ता आस्ता जो है वो तब्दील होती जा रही है। पहले के ज़माने में इस अवसर पर हर घर में बकरे की बलि दी जाती थी, लेकिन समय के साथ साथ बलि प्रथा काफ़ी कम हो गई है। उसकी जगह अब लोग आटे के बकरे बनाकर परंपरा को कायम रखने का प्रयास कर रहे हैं। इस अवसर पर उड़द की दाल के भल्ले और तली हुई रोटियां और कई तरह के पकवान लगभग हर घर में बनाए जाते हैं, जिसमें आटे के बकरे और मोटे मोटे रोट भी शामिल होते हैं। हर घर में शिव पूजा के लिए जंगली दुर्लभ पत्ती, न्यारे और जंगली फल कूपू का एक बहुत बड़ा हार शिव पार्वती के चित्र पर
चढ़ाया गया जिसे चंदो कहा जाता है। ले वगैरह बनाए जाते हैं और चिंदो वगैरह लगाया जाता है और उसके साथ जो हमारे यहाँ से जो देवता हैं वो अधिकांश देवता जो हमारे वो पैदल यात्रा करते हुए मंडी जाते हैं। मंडी शिवरात्रि में प्रवेश करते हैं जिनको 2 या 3 दिन लगते हैं। इस दिन लोग विशेष करके भोले शंकर की शिव जी भगवान की पूजा के लिए बढ़िया पकवान पकाते हैं, तली हुई रोटियाँ पकाते हैं, भल्ले बनाते हैं और शिव जी के लिए आटे के रोट और आटे के बकरे बनाए जाते हैं और उनमें मिठास डाली जाती है। और घरों में लोग जो है वो शिव जी का एक चित्र बनाते हैं जिसको अपनी भाषा में हम कोहरा बोलते हैं और उसके ऊपर एक शिव जी की माला को उस शिव जी की मूर्ति के पास रखते हैं और उसकी पूजा करते हैं। जिससे लोग सारी रात जो है शिव जी के गाने गा के और सारे गांव के लोग इकट्ठे होकर नाच गाना करते हैं। पूजा अर्चना के बाद हर घर में शिव के पहाड़ी नृत्य भजनों के साथ शिव स्तुति की गई, जिसे पहाड़ी भाषा में आंचली कहते हैं। यह उत्सव ठौर यानी 8 दिनों तक चलता रहेगा। आज के दिन बनाए गए रोट 8वें दिन खाने का प्रचलन है, जिसे स्टीम पर लकड़ी डालकर गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया को थोर में रोटी गर्म करना कहते हैं। राज्य में शिवरात्रि पर्व एक अलग ही अंदाज में मनाया जाता है। यहाँ पे शिवरात्रि पर्व मनाने के लिए एक स्पेशल ये जड़ी बूटी होती है जिसका नाम ले आ रहे हैं, एक बहुत ही खुशबूदार पत्ती होती है। इसका एक बहुत बड़ा हार बनाया जाता है। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जंगलों में ये दूर दराज के क्षेत्रों में पाया जाता है और साथ में एक इसमें संतरे टाइप की एक चीज़ है जिसको हम कुपू कहते हैं। कुपू एक बहुत ही पवित्र फल माना जाता है और सिर्फ चिंदो के ही काम आता है। खाने में ये बिल्कुल कसैला और खट्टा होता है, इसीलिए इसको खाने के प्रयोग में नहीं लाया जाता है। इससे बना हुआ चिंदो शिव शंकर जी के चरणों में चढ़ाया जाता है और उसके बाद इसको सुबह कौवे के बोलने से पहले ही बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे बाहर दरवाजे पर लटकाया जाता है और इसकी पत्तियां वर्ष भर धूप के काम आती हैं। खेमराज कौशल, के न्यूज़, जिंजर। बगला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 9 के छात्र छात्राओं ने 10वीं कक्षा को विदाई दी। इस अवसर पर स्कूल के प्रिंसिपल और सभी अध्यापक मौजूद रहे और उन्होंने भी बच्चों के साथ नाच गाने का भरपूर आनंद लिया। इस मौके पर स्कूल के अध्यापकों ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बच्चों के साथ बिताए अपने समय को भी याद किया। फेयरवेल प्रोग्राम विदाई समारोह चला हुआ है। 9th के बच्चे जो हैं 10th के बच्चों को विदाई दे रहे हैं। ये स्कूल पिछली साल 2012 में स्तरोन्नत होकर के +2 बना था, लेकिन आर्ट्स होने की वजह से 9th वालों ने भी चाहा कि हमने 10th वालों को विदाई देनी है। उन्होंने चाहा भी और मैंने उनकी भावनाओं को देखते हुए, उनकी इच्छा का दमन न करते हुए मैंने उसको पूरा किया। जो भी इन्होंने कल्चर प्रोग्राम किया, जो भी एक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो सभी सराहनीय है। आगे बच्चों की मार्च महीने में बोर्ड की कक्षाएं होने जा रही हैं। इन सभी 10वीं के छात्र छात्राओं को मैं यही सभी अध्यापकों की तरफ से यही उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चे अच्छे अंक लेकर अगली कक्षाओं में जाएं और इस पाठशाला का नाम रोशन। मैं करती हूँ कि आने वाले समय में ये बच्चे अच्छे अंक लेकर के ऊंचे से ऊंचे पद पर जाएं और मैं कामना करती हूँ कि सभी बच्चे ध्यान से और लगन से और अपनी प्रतिभा के अनुसार अपना पेपर दे, अपने अच्छे नंबर ले। के न्यूज़ में फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मंडी और हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए के न्यूज़।